गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप डायनेमिक्स। लास्ट क्वेश्चन मैंने एक दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हम लोगों ने टीम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि टीम में कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। तो एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि हाउ वी कैन सॉल्व इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रुप्स में। तो मैंने थोड़े थोड़े हिंट भी दिए थे आप लोगों को कि कैसे उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बट आज मैं उसके पूरे आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। और पिछले क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि जो डायडेटिक टेक्निक्स है ग्रुप में डिसीजन मेकिंग में, उसका कोई एग्जाम्पल। तो पहले हम लोग वो एग्जाम्पल देख लेते हैं आज। ठीक है, जो डायडेटिक टेक्निक्स को लेकर था। तो सामने आपके एक डायग्राम है, आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई थिंक ये दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज़ लैम्प डजेंट वर्क। ठीक है, यानी लैम्प है, एक लैम्प जो टेबल लैम्प होता है, या बल्ब कह लो, बल्ब है। बल्ब तो नहीं, हम लोग टेबल लैम्प का एग्जांपल लेते हैं। तो द लैम्प डजेंट वर्क, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ओके। तो प्रॉब्लम ये आपके साथ है, और आपका मान लीजिए एक टीम या ग्रुप वॉट एवर यू हैव, वैसे हम लोग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो मान लो ग्रुप है, तो यहाँ पर जो यस और नो वाली टेक्निक है वो इस तरीके से देखो। जैसे लैम्प काम नहीं कर रहा है। ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि पहले जब हम देखो, खुद से दिमाग लगाओ। अगर तुम कमरे में घुसते हो और बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला क्या आता है कि लगता है बल्ब का बटन ऑन नहीं है ना। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे यहाँ लिखा लैम्प प्लग्ड इन, यानी क्या लैम्प का जो प्लग है वो लगा हुआ है। तो नो होगा तो क्या करोगे, प्लग इन लैम्प करोगे। ठीक। यस होगा तो देखोगे कि कहीं, मतलब अगर मान लो प्लग लगा हुआ है तब भी नहीं जल रहा है लैंप, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि बल्ब जल गया होगा, फ्यूज़ हो गया होगा, है ना। अगर प्लग लगा हुआ है तो यस है, तो इसका मतलब बल्ब जल गया। अगर बल्ब जल गया है तो बल्ब रिप्लेस कर दो। और अगर बल्ब भी नहीं जला है तब भी अगर लैंप नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा लैंप ख़राब हो चुका है, शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से, तो आपको नया लैंप लेना पड़ेगा। तो ये डायरेटिक टेक्निक होती है। एक सिंपल है कि आप जैसे कमरे में घुसो और आपका बल्ब ना जल रहा हो, तो आप वहाँ पे किस तरीके से डिसीजन लोगे। ठीक। तो इसी को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि आप कोरोना वायरस को लेके एक एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे कि मान लो किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक, तो उसको कोरोना वायरस है या नहीं है, तो इस तरीके से बनाना था उस क्वेश्चन को। तो उससे आप पहले पूछोगे बुखार है, हाँ है, तो हाँ है, तो फिर आप उससे पूछो खांसी आ रही है, हाँ आ रही है। अगर बुखार नहीं है तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, ठीक, कि आप सही हो। खांसी नहीं आ रही तो आप सही हो। ठीक। तो इस तरीके से बनाना था, जैसे यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है। ओके। तो अभी हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो पहली बात तो मैं जो ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको समझा देता हूँ कि इंटर ग्रुप का मतलब क्या है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ इंटर ग्रुप? एनीवन? इंटर ग्रुप, ये जो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये इंटर ग्रुप का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय इंटर ग्रुप? ग्रुप का मतलब तो सबको पता होगा, आई थिंक। ठीक है, combination of two or more than two individuals who are working for a same goal is called as group. So what is intergroup? Anyone can explain? कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ। इंटरग्रुप का मतलब होता है, एक ग्रुप हो गया, दैट इज ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप तो होगा नहीं, जहाँ पे भी ग्रुप फॉर्मेशन होता है इसका मतलब है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रुप होंगे ही होंगे। ये याद रखना, कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल ग्रुप काम नहीं करता है। ठीक, एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, या हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे ग्रुप हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एमडी कॉलेज में अगर बीबीए के ग्रुप्स की बात की जाए, व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए, तो तीन होंगे। ठीक है, जैसे एक बीबीए सेकंड का हो गया, एक बीबीए फोर का हो गया, और एक बीबीए सिक्स का हो गया। हम केवल व्हाट्सएप की ग्रुप की बात कर सकते हैं। सो
इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जैसे बीबीए सेकंड और बीबीए फोर में कोई लड़ाई हो जाए, ठीक है, बीबीए सेकंड बीबीए फोर में हो गया, या बीबीए फोर्थ सेमेस्टर या बीबीए सिक्स सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर जितने भी बीबीए के हैं आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स, यानी आप ग्रुप में जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द टॉपिक कि आज हम लोग जानेंगे कि जो ग्रुप्स में आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसी होती हैं और उनका सोल्यूशन क्या होता है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो इंटरग्रुप रिलेशन बिटवीन टू और मोर groups and their respective members are often necessary to complete the work required to operate a business। यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है या बताया गया है कि इंटर ग्रुप रिलेशंस जो होते हैं वो होने चाहिए। मतलब देखो, जैसे मान लो बीबीए सेकंड और बीबीए फोर्थ दो ग्रुप हैं, तो उनके बीच और उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में रिलेशंस होने चाहिए, कम्युनिकेशंस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि जो ओवरऑल बिजनेस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का या ओवरऑल वर्क है, वो जो रिक्वायर्ड वर्क है वो कंप्लीट हो सके विद इन अ टाइम, ठीक है। नहीं होगा, जैसे अभी देखो क्या है, लेट अस सपोज देयर इज़ अ फंक्शन, जैसे अभी एनुअल फंक्शन था कॉलेज में, तो अगर जैसे आपका क्लास एक अलग ग्रुप हो गया, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर इज़ डिफरेंट ग्रुप, बीबीए सेकंड ईयर इज़, बीबीए थर्ड ईयर इज़ डिफरेंट, बीसीए सेकंड ईयर, ऑल दे आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो अगर आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करोगे या हम आपस में आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सो यू विल अनेबल टू गेट द वर्क एंड टू यू आर ऑल्सो अनेबल टू कंप्लीट द वर्क दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द एनुअल फंक्शन। ठीक है, मतलब आप टाइम पे उस फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे जो उस फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी था, है ना। आपस में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रुप जो थे आपके छोटे छोटे, देखिए अलग अलग ग्रुप बना दिए गए थे। अब तुम समझो कि अगर आप आपस में कम्युनिकेट नहीं करोगे प्रॉपरली, कम्युनिकेट प्रॉपरली करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी दो तरीके का होगा, ठीक है, जो एक गुस्से वाला होता है और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल। सो देयर शुड बी अ फॉर्मल एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक, वहाँ पे होना चाहिए ग्रुप्स के बीच में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है काम वो ख़त्म हो सके। बट होता क्या है कि मैनी टाइम्स ग्रुप्स इंटर रिलेट टू accomplish द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन अकर। मतलब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? बिकॉज समटाइम्स मे बी द गोल शुड बी द सेम। जैसे मान लो आपका एक बीबीए सेकेंड ईयर का एक ग्रुप था और एक बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक ग्रुप था, ठीक है, बीबीए फर्स्ट ईयर बीबीए सेकेंड ईयर। तो दोनों को एक मॉडल दिया गया बनाने के लिए, दोनों दोनों ही ग्रुप्स थे उसमें, बीबीए सेकेंड ईयर के बच्चे भी थे और बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चे भी थे, उस मॉडल पे काम कर रहे थे एनुअल फंक्शन के लिए। तो अभी क्या है, जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स होंगे और गोल सेम था, व्हाट इज़ द गोल? द गोल इज़ टू कंप्लीट द मॉडल। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी किसी ना किसी बात पर, ठीक है। कैंची को लेकर, कैंची दे दो, टेप दे दो, पेंसिल दे दो, पेन दे दो, कलर दे दो, होता है ना, आप लोग ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी की होगी आई थिंक। सो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई द कॉन्फ्लिक्ट्स अकर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो लड़ाई झगड़े या बातें आगे बढ़ जाती हैं उसके लिए, ठीक। अब कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे होते हैं? सम कॉन्फ्लिक्ट आर कॉल्ड फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज़ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, मतलब इसको अच्छा माना जाता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छा माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि वहाँ पर जो है पॉजिटिव माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। जैसे मान लो किस मॉडल बनाने के लिए दिया गया और फिर वहाँ पे आप लोग मॉडल किस तरीके से अच्छा बने उसके ऊपर आप लड़ाई शुरू कर दो। मतलब नहीं, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये ऐसे बनेगा, ये इस कलर का बनना चाहिए, या एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ें जुड़नी चाहिए, ठीक है। सो दिस इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइज योर वीकनेस ऑल्सो। मतलब ऐसी जो बहस होती है, इन तरीकों की बहस में आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और आप अपनी कमज़ोरियों को या अपनी वीकनेस को पहचान पाते हो कि मेरे अंदर अभी कुछ चीज़ों की कमी, मुझे और सीखना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट? जैसे एक फंक्शनल हो गया जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं, और डिसफंक्शनल क्या होगा? जाहिर सी बात है, अपोजिट ऑफ दैट, ठीक। वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के इंटरेक्शन होते हैं जो कि हार्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को।
So there are two types of conflict that can occur. One is functional and another one is dysfunctional. Okay, so coming to the next, what are the causes. अब causes की बात आती है तो देखो causes बहुत तरीके के हो सकते हैं, मगर मैं कुछ सिंपली बात करूँगा। जैसे नंबर वन है नेचर ऑफ द ग्रुप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रुप का नेचर, ठीक, जो एक रीज़न माना जाता है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे अब हो सकता है जो सीनियर्स का ग्रुप हो उनका नेचर थोड़ा अलग टाइप का होगा, जाहिर सी बात है, दे आर द सीनियर, दे सपोज टू बी मोर एक्सपीरियंस्ड, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनका जो ग्रुप का नेचर होगा वो थोड़ा अलग होता है। तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, यू शुड हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। ओके, नाउ द अनदर इज डिफरेंसेस इन परसेप्शंस। मतलब जैसे मान लो मॉडल बनाना था, तो अब परसेप्शन आपका ये मानना था कि इस मॉडल को थर्माकोल पे बनाना था, और बीबीए सेकंड ईयर के बच्चे जो कि उस मॉडल को ऑलरेडी 1 साल पहले 2 साल पहले बना चुके हैं, दे नो दैट मॉडल शुड बी ऑन कार्डबोर्ड्स बिकॉज उसको दीवार पर अटैच करना है। सो यू हैव डिफरेंट परसेप्शंस, you have different ideas, so these are the causes, means differences in perception, difference in variations, differences in ideas। okay, these are the causes। causes को अच्छे से समझ लो, सुन लो, समझ लो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। differences in values, differences in qualities of the members of the group, ठीक, and also the nature of the group, these are the causes of intergroup conflicts। ये सबसे important है, ठीक है। जैसे ये है वेरियस क्वालिटीज़ हो सकती हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, यूनिक ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक, क्रिएटिविटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। these can make these are the causes of intergroup conflict। ओके, सो अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट्स के आगे की, so when groups share some interest and their directions seem parallel, each group may view the other positively। however, if the activities and goals of groups differ, they may view each other in a negative manner। अब होता क्या है, अगर ग्रुप जो है, दोनों ग्रुप्स कुछ इन्फॉर्मेशन या इंटरेस्ट शेयर करें, मतलब सेम, यानी कि दोनों सेम करते हैं, जैसे दोनों एक ही आइडिया दें, दोनों एक ही चीज़ पे क्रिएटिविटी दिखाएं, दोनों के आइडियाज़ मिलते जुलते हों, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। बट इफ़ द एक्टिविटीज़ और द आइडियाज़ डिफर in different groups or intergroups, then it will occur a negative manner which will results in conflicts between the group। ओके, मतलब जब भी देखो होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न क्या होता है, द डिफरेंट आइडियाज़ दैट कम फ्रॉम द ग्रुप्स। जैसे डिसीजन मेकिंग जो हमने पढ़ा है, अभी आपका ग्रुप डिसाइड करेगा कुछ और, सामने वाले का ग्रुप डिसाइड करेगा कुछ और, दोनों ग्रुप को साथ मिलकर काम करना था, डेफिनेटली देयर विल बी अ negative feelings, negative feedbacks, negative communication, so it will result in some types of conflict। ठीक है, वहाँ पे conflicts generate होने के पूरे पूरे chances रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज differences in perception among groups regarding time and status। जैसे मैंने बताया सीनियर जूनियर का स्टेटस और रिगार्डिंग टाइम, सो दे सपोज टू बी मोर एक्सपीरियंस्ड, सो दे विल कंसिडर देमसेल्फ more better than their juniors, especially for the seniors। so in that concept, there should be differences in their ideas, and it will also create conflict। okay, now what are the consequences of intergroup conflict। intergroup conflict की वजह से क्या क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर कहीं पर इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, ग्रुप पे, मेंबर्स पे। देखो पहली बात है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है नेचुरली, कि जब ग्रुप्स में आपस में नहीं बनती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स में नहीं बन रही है, दो डिफरेंट ग्रुप्स में नहीं बन रही हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, और जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के डिक्रीजमेंट में मेन रोल अदा करता है। ठीक है, जैसे कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है,
और वहाँ पे इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाए तो उसकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो घट जाएगी। ठीक। जो ग्रुप्स हैं और ग्रुप के मेंबर हैं, अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर फोकस है, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है। एंड दे आर बिकमिंग क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम अदर ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप से भी दूर भागने लगेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें रोकनी होगी। ऑल्सो इट विल कॉज डिक्रीज इन कम्युनिकेशन फैक्टर बिटवीन द ग्रुप्स एंड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। Okay, so if you want to stop this conflict, the only key is the communication. अगर आपको conflict रोकना है, so only key is the communication factor. Okay, so now we will get to know that how can we improve, or how can we find solutions of डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, और किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है। द वर्ड यू शुड नो, द जो शब्द आपको याद रखना है वो है अल्टरनेट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्क्रीन पे देख लो, लिखा हुआ है ADR। नाउ मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। जैसे there are numerous choices available to circumvent conflict, to keep it from becoming damaging, and to resolve conflict that is more serious. These include simple avoidance where possible, problem solving, changing certain variable in the workplace, and in-house alternative dispute resolutions program. Any resolution method should depend on why the conflict occurred, the seriousness of the conflict, and the type. Okay, a face-to-face meeting, as in problem solving, can be very effective in conflicts of misunderstanding or language barrier. The groups can discuss issues and relevant information with or without a facilitator to reach resolutions. देखो, अगर कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, कहीं पर भी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ स्कूल, कॉलेज, होम ऑल्सो, और इट कैन बी some multinational corporations also, the only thing you should have to know, आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है, डिपेंड करता है, एनी रेजोल्यूशन मेथड शुड डिपेंड ऑन वाई द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, द सीरियसनेस, मतलब कितने लेवल तक है, मतलब केवल बातों से लड़ाई हुई है या मारपीट भी हो गई है। ठीक है। एंड द टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, दैट यू विल स्टडी फर्दर, मतलब अभी आप लोग आगे पढ़ोगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका उपचार क्या है, एक उपचार बताया गया है कि सबसे अच्छा तो यही है कि कुछ वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल्स कैन बी योर टीममेट, वेरिएबल्स कैन बी योर इन्वायरमेंट, वेरिएबल्स कैन बी योर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एक यूनिट हो सकता है, चाहे वो कोई टीम मेंबर हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका टेबल और डेस्क क्यों ना हो। तो अगर हम जैसे कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, टेबल और डेस्क सीट को लेकर लड़ाई हो जाती, मैं आगे बैठूंगा तुम पीछे बैठोगे, सो यू कैन चेंज दैट वेरिएबल ऑल्सो, आप उसको भी बदल सकते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी चेंजेस करके भी हम रोक सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, ये एक तरीके की फेस टू फेस मीटिंग है, ठीक है, जिसमें कि फैसिलेटर यानी जो लड़ाई सुलझाने आता है उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। ठीक है, मतलब विदाउट लीडर और विद लीडर आप इस मीटिंग को कर सकते हैं, और इस मीटिंग में हम लोग एक रेजोल्यूशन पे पहुंचते हैं, मतलब रेजोल्यूशन मतलब एक सुलह पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का सुलह करने का जो तरीका होता है वो होता है। ठीक, जनरली फेस टू फेस मीटिंग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर या किसी चीज़ को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, वहाँ फेस टू फेस मीटिंग ज़्यादा कारगर होती है। जैसे यहाँ लिखा है, अ फेस टू फेस मीटिंग एज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी वेरी इफेक्टिव इन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, जनरली लैंग्वेज बैरियर आया है या किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दो तीन लोगों के बीच में, जिसके कारण ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई, सो इट कैन बी बेटर वे दैट यू शुड होल्ड अ फेस टू फेस मीटिंग। आप वहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग करवा दो दोनों ग्रुप्स के बीच में, ताकि वो लोग अपनी अपनी बातें रखें और बातें क्लियर हो सकें। ठीक है, सो दैट इज़ अ बेटर आइडिया।
नाउ व्हाट हाउ कैन एडीआर अप्रोच, मतलब एडीआर से हम क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो एडीआर अपनाने से, यानी जो मैंने बताया एडीआर, व्हाट इज एडीआर, एडीआर का फुल फॉर्म पीछे लिखा है, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो व्हाट कैन बी बेनिफिट्स ऑफ एडीआर, दैट कैन बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रोल और अथॉरिटीज़ के रोल को क्लियर आउट करता है। ठीक, जो रूल्स रेगुलेशन है उनको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, लीडरशिप प्रमोट करता है। ठीक है, और एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड बनाता है मेंबर्स के बीच में। कोलैबोरेटिव मतलब जैसे कि उनको लगे कि हम सिर्फ इस ग्रुप का मेंबर ही नहीं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर है, हम सबको साथ मिलकर काम करना। ठीक है, सो देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ कोलैबोरेटिव एटीट्यूड। और मेंटेन पार्टिसिपेंट कंटिन्यूटी, जब हम फेस टू फेस मीटिंग्स करवाते हैं तो जाहिर सी बात है हम सबको बोलने का मौका देते हैं, विच विल इंक्रीज द मेंबर्स पार्टिसिपेटरी थिंग्स, और विच कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स ऑल्सो। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस को पहचानने में मदद मिलती है, पावर इम्बैलेंसेस को पहचानने में मदद मिलती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के रहता हो और सामने से बहुत सीधा साधा रहता हो, और जब अकेले में रहता हो तो ग्रुप में अपनी धौस जमाता हो। ये भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और अच्छी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लॉयल्टी और मजबूत होती है। ठीक है, सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स, यू कैन से दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। मतलब ये जो हैं, अगर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एडीआर के बेनिफिट्स हैं, अगर आप रेजोल्यूशन टाइप का करते हो, ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट सुलझाते हो, ये फ़ायदे मिलते हैं हमें। ठीक है, दैट लाइक आर प्रमोट गुड कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल्स। सो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल ये करना, एडीआर करवाने से जो ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व आउट रहेंगे और इस तरीके की मीटिंग्स होल्ड होती हैं, तो इससे जो कम्युनिकेशन स्किल है, लिसनिंग स्किल्स है, कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इन सब में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस मिटते हैं, कमिटमेंट बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होती हैं, लिसनिंग स्किल्स मजबूत होती हैं। ओके, so these are your assignment that you have to solve. Okay, number one question is, what are the major factors of intergroup conflicts, what is ADR, what are consequences of intergroup conflicts, give some example and solution that you faced in intergroup conflicts in your classroom. चौथा जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि कभी आपके क्लास में इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसका सोल्यूशन आप लोगों ने कैसे फाइंड किया हो। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी है। ठीक, अब किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क।